सो प्रश्न ये हो सकता है कि भाई जहाँ नित्य लीला चलती है उस आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक धाम में इस नवद्वीप मंडल का निर्माण हुआ, लेकिन यह नवद्वीप मंडल इस धरती पर कैसे आया, क्यों आया, और यह नवद्वीप मंडल गंगा के तट पर ही क्यों आया। सो भक्तों, पुराणों में ऐसी कथा है, ब्रह्मवैवर्त और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में। एक समय की बात, भगवान के नित्य धाम में जहाँ नित्य लीला चलती है उस गोलोक में भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे। अब भगवान भी गोलोक में एकांत में हैं, तो मन ही मन अपने आप को गोलोक लेकर चलिए। शरीर से तो नहीं जाएंगे, और शरीर से जाएंगे तो दूसरे दिन यहाँ कथा सुनने नहीं आ पाएंगे। सो मन से ही चलिए गोलोक वृंदावन में। शिव जी कहते हैं गोलोक के उस चिन्मयी भूमि, उस धाम में कृष्ण एकांत में बैठे थे, और उसी समय विरजा नाम की एक सखी भगवान श्री कृष्ण के पास आई, और शिव जी कहते हैं पार्वती, वो विरजा सखी आकर कृष्ण के साथ प्रेमालाप करने लगी। अब दो प्रकार के आलाप होते हैं, एक होते हैं प्रेमालाप, दूसरे होते हैं निंदालाप। अब हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। हमारा क्या होता है ना, हम जब किसी से मिलते हैं, हम कोई गुरु से मिले, साधु से मिले, संत से मिले, भगवान से मिले, तो निंदा लाप करते हैं कि गुरुजी फलाना ऐसा है, फलाने ने ऐसे किया, वो ऐसे किया। हम भी गुरुजनों को ये दिखाना चाहते कि सब कुछ काम के नहीं है, मैं ही कुछ काम, मतलब आपके इतने हजारों शिष्यों में मैं ही परफेक्ट शिष्य हूँ, आप मुझे पाकर धन्य हो गए, मतलब ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। वो विरजा सखी कृष्ण के साथ निंदा लाप नहीं, प्रेमालाप करने लगी। प्रेमालाप माने प्रेम भरी बातें करने लगी, और भगवान श्री कृष्ण उनसे बात करने लगे। करते करते बहुत समय बीत गया। वहाँ श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के लिए भोजन आदि सब तैयार करके रखा है, और कृष्ण मिल नहीं रहे हैं। तब श्रीमती राधा रानी अपनी चंद्र सखी के साथ, चंद्र सखी को साथ में लेकर कृष्ण को खोजने निकली। अब कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, श्रीमती राधा रानी मन में चिंता करते हुए जा रही हैं। राधा रानी ने दूर से देखा कि कृष्ण के साथ कोई तो बैठा है, कृष्ण के साथ कोई सखी, कोई बैठी है। धीरे धीरे निकट गई तो राधा ने देख लिया दूर से कृष्ण के साथ वो विरजा सखी बैठी है, और यहाँ कृष्ण और विरजा सखी बैठे थे। उनको देखना नहीं पड़ा, उनको श्रीमती राधा रानी की सुगंध आने लगी। अब देखिए, राधा रानी के शरीर से केसर कस्तूरी की स्वाभाविक सुगंध निकलती है। गुरुजनों की या भगवान के शरीर से एक दिव्य सुगंध होती है जो दूर से ही आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये गंध, ये सुगंध तो राधा की है, मतलब यहाँ निकट में कहीं ना कहीं राधा रानी आ चुकी हैं। सो उस समय विरजा जो सखी थी वो नदी बनकर बहने लगी, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए। अब देखिए, ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है और ब्रह्मांड पुराण में भी है। और ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप सुनते होंगे, हमने सुना भी था कि जब राधा ने ये देखा और विरजा सखी और कृष्ण को जब देखा तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर राधा रानी ने श्राप दे दिया कि तुमको नदी बनना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाना होगा, बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कथा है ना, थोड़ी सी अलग है। अलग ये है कि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने न क्रोध किया, न अपने सखी को डांटा, न कृष्ण से कोई कंप्लेंट की, न किसी से झगड़ा किया। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने एक बहुत सुंदर कार्य किया, जो कार्य हम सबको सीखने लायक है। राधा रानी ने इस कार्य को, इस लीला को नेगेटिव नहीं लिया। यदि चाहती तो बहुत कुछ नेगेटिव सोच सकती थी, विरजा सखी कुछ काम की नहीं है, ये ऐसी है, आचरण ऐसा है वैसा है, कुछ भी कह सकती थी, और पूर्व की तरह श्राप भी दे सकती थी। लेकिन इस बार श्रीमती राधा रानी ने पॉजिटिवली सोचा। क्या सोचा, हमें सीखने लायक है। श्रीमती राधा रानी ने सोचा पहले
कि ये सखी में, ये विरजा सखी में ऐसा क्या है कि मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर उनसे प्रेम करते हैं। एक दूसरा कि ये विरजा सखी मेरे कृष्ण की ऐसी कौन सी सेवा कर रही है कि श्याम सुंदर कृष्ण उस विरजा को चाहते हैं। और तीसरा, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कृष्ण को ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगती है कि जो मुझे छोड़कर वो कहीं दूर जाए ही नहीं। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी मन में पॉजिटिवली सोचने लगी। ये सब हमको जीवन में सीखना चाहिए। हमारा क्या है ना, हम जब देखते हैं कुछ लोगों को कि भाई इनको कृष्ण मिल चुके हैं, कृष्ण मिल चुके मतलब कृष्ण जिनको मिलते हैं ना तो वो प्रसन्न रहता है, वो आनंद में रहता है। लेकिन हम जब ऐसे देखते हैं कि जिन पर कृष्ण की कृपा हो चुकी है तो हम क्या सोचते हैं, खास करके आप लोग तो सब अच्छे भले हो, मेरे जैसे लोग, ये कैसे आगे बढ़ जाएगा, ये कैसे प्रोग्रेस कर जाएगा। खींचो धोती, फिर धोती पकड़कर उसको गिराने का प्रयास करते हैं, कैसे भी करके इनका, जैसे मानो राधा सोचे कि विरजा से कृष्ण का मिलना नहीं होना चाहिए, ऐसे वैसे नेगेटिव। सो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। राधा रानी ने पॉजिटिवली सोचा। शिल प्रभुपाद यहाँ पर हमें बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि जब भी हम किसी में गुण देखें तो उनको गिराने का प्रयास न करें, उस गुण को समझकर हम भी हमारे अंदर उस गुण को डेवलप करने का प्रयास करें। हाँ, यदि आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो किसी को गिराकर आगे मत बढ़ो, अपनी रेखा इतनी लंबी कर लो कि अन्यों की अपने आप छोटी हो जाएगी। हालांकि ये सिद्धांत भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता किसी को छोटा दिखाना, लेकिन स्वयं प्रोग्रेस करो। श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि मैं कुछ करूं ताकि कृष्ण मुझे छोड़कर किसी के पास ना जाए। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, जीवन में ऐसा काम करो कि भगवान खोजते हुए आपके पास आ जाए और भगवान आपको छोड़कर कहीं दूर न जाए। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं। तब श्रीमती राधा रानी तो जानती हैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को बुलाया। पहले तो अष्ट सखी, ललिता, विशाखा, उन सब को बुलाया और उन सब को बुलाकर गौलोक में, ये सब अभी ऊपर की बात चल रही है, पृथ्वी पर तो बाद में आएगा। गोलोक में क्या हुआ, राधा रानी ने सबको बुलाया और सभी सखियों को बुलाकर सभी सखियों को प्लान किया कि हमारे कृष्ण को वन बहुत पसंद है और ऐसा रमणीय वन बनाएंगे कि कृष्ण हमारे कुंज को, हमारे वन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने सभी सखियों को बुलाकर कहा कि सबसे पहले हम इस जगह पर, एक सुंदर जगह थी, हम इस जगह पर पहले तो पेड़ बोएंगे, मतलब पेड़ उगाएंगे। अब वो चिन्मयी धाम है। आप ये मत सोचिएगा कि राधा रानी को वृक्ष उगाना था, पेड़ उगाना था, गुठली लेकर आए, फिर डाले, फिर सिंचन किए, फिर 15-20 साल के बाद वो चिंतामणि धाम है, उनको केवल सोचना होता है, हो जाता है। तो श्रीमती राधा रानी उस स्थान पर बहुत सुंदर पेड़ उगाने लगी, सुंदर सुंदर वृक्ष, चीड़ का वृक्ष, बतुल का वृक्ष, कीकर का वृक्ष, देवदार का वृक्ष, भोजपत्र का वृक्ष, ये सब सखियाँ ला रही हैं। कोई सखी आई, राधे राधे ये लो नीम का पेड़, वहाँ सुंदर नीम के पेड़ लगाए। तो कोई सखी लाई, ये लो राधे चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ लगाया, अश्वत्थ अशोक वृक्ष लगाया, सागवन साग का वृक्ष लगाया, रोहिड़ा का शीशम का वृक्ष लगाया, बरगद का पेड़, सनोवर का पेड़, खजूर का पेड़। आप सब इमेजिन कीजिए, ये वन, ये नवद्वीप का निर्माण हो रहा है। सो खजूर का पेड़, बहुत सारी सखी आई नारियल का पेड़ लेकर, इसलिए नवद्वीप में नारियल बहुत ज़्यादा है। सो नारियल के पेड़ लगाए, शंकु वृक्ष लगाए, बेत का वृक्ष लगाया, सुपारी का वृक्ष लगाया। सुपारी खाने में बुरी है, लेकिन पवित्र काम में पहले सुपारी की आवश्यकता पड़ती है। सो सुपारी का वृक्ष पवित्र माना जाता है। तो सुपारी का पेड़, बांस का पेड़, पीपल का पेड़, नागफणी का पेड़, देवदार का वृक्ष, अशोक वृक्ष, रोहिड़ा, आबूनस, बबूल, चीकू का वृक्ष,
आम का वृक्ष, केले का वृक्ष, गुलमोहर का वृक्ष, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष वहाँ गोलोक वृंदावन में सखिया लाई और श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से इन वृक्षों को रोपा और देखते देखते सारे वृक्ष बिल्कुल फलों से भर गए, पत्तों से भर गए। और श्रीमती राधा रानी ने फिर सुंदर, अब केवल वृक्ष के काम नहीं बनेगा ना, तो सुंदर लताएं उगाई। वो पतली पतली लताएं होती हैं, तो उस वन में सुंदर लताएं लगाई गई। फिर राधा रानी ने सखियों से कहा अब बगीचा बनाएंगे तो सुंदर फूल लगाएंगे। तो कौन से फूल लगाए? ये शिव पार्वती को कहते हैं अनंत संहिता में। शिव जी कहते हैं पार्वती सबसे पहले गुलाब लगाया, फिर कुमुदनी लगाया, आप इंग्लिश में लिली कहते हैं ना उसे, फिर मोगरे का वृक्ष लगाया, फिर गुल मेहंदी, चमेली, कमल, कुसुम, गोंदा, गुड़हल, जूही, नाग चंपा, कनेर, सूर्यमुखी, सदाबहार, केतकी, सनोबर, कली, नरगिस, मल्लिका, मालती, असंख्य असंख्य, ये तो कितने टाइप के फूल मैं बता रहा हूँ, उस टाइप के असंख्य फूल उस वन में श्रीमती राधा रानी उस फूलों का वन बनाने लगी। अब आप विचार कीजिए, इतने सारे वृक्ष उग आए। अब देखते ही देखते, इसमें केवल विदिन 2-3 मिनट का काम है ये, देखते देखते इतने सारे वृक्ष हो गए, इतने सुंदर वेल मैनेज लताएं हो गई, फूल हो गए। फिर राधा रानी ने सोचा कि सखी केवल इनसे नहीं होगा, पशु पक्षी भी होने चाहिए। तब श्रीमती राधा रानी ने पशुओं का आवाहन, सुंदर हिरण, खरगोश, सुंदर सुंदर पशु, वहाँ पर हिंसक कोई नहीं था, सुंदर पशुओं का वहाँ पर आवाहन किया, सुंदर पशु आए। फिर तुलसी आदि पौधों से सुसज्जित किया। फिर सुंदर पक्षियों का आवाहन किया, सुंदर पक्षी वृक्षों पर बैठकर पक्षी भी गाने लगे, पक्षी भी कीर्तन करने लगे। फिर श्रीमती राधा रानी ने नदियों को बुलाया। उस नवदीप धाम जो अभी बनने जा रहा है, अभी नामकरण नहीं हुआ है, इस धाम का निर्माण राधा कर रही है, लेकिन नामकरण कृष्ण करेंगे। अब नाम तो नहीं पड़ा, अब राधा केवल बना रही है कि कृष्ण मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने चाहिए, इसलिए ऐसा घर बनाऊं कि कृष्ण कभी दूर न जाए। ब्रज में भी बहुत दूर चले जाते ना सखियों के साथ, गोपियों के साथ, तो मैं ऐसा स्थान बनाऊंगी। तब श्रीमती राधा रानी ने 16 नदियों को बुलाया। उस स्थान में 16 नदी, यमुना, भोजवती, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, ताम्रपर्णी, ब्रह्मपुत्रा, सरयू, गंगा, मानसी गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी, गोदावरी, इस प्रकार से असंख्य नदियों को श्रीमती, अब राधा रानी तो केवल इशारा करना था, सारी नदियां अपने अपने सौभाग्य को खोलने के लिए वहां पर आ गई। अब बाकी क्या रहा? पेड़ पौधे, वृक्ष, लता पता, फल फूल हो गए। अब सरोवर बाकी रहे। नदी उसे कहते हैं जो बहती रहे, बहता हुआ जल, सरोवर में जल स्थिर होता है, तो सुंदर सरोवर वहां निर्माण हुए और सरोवर में सुंदर कमल खिल गए। तो श्रीमती राधा रानी की इच्छा शक्ति से अपने हाथों से वहाँ पर कमल प्रकट कर दिए। और अब क्या बाकी रहा? बोले अब एक चीज़ बाकी रही, सुंदर वायु होनी चाहिए। तो वहाँ पर सुखद स्पर्श वायु का निर्माण श्रीमती राधा रानी ने किया। देखिए, वायु, वातावरण भी अच्छा किसे कहते, जिसमें 3 गुण होना चाहिए। 3 गुण वायु का होना चाहिए। पहले, वो वायु, वो हवा, वो पवन शीतल होना चाहिए। बहुत ठंडा पवन हो तो भी ठीक नहीं है, और बहुत गर्म हो, लू आती है ना, वो भी ठीक नहीं है। तो न घाम न शीत, वातानुकूलित, एक तो शीतल होनी चाहिए, और दूसरी वायु जो है ना वो मंद होनी चाहिए। बिल्कुल हैरिकेन की तरह वो वायु आने लगे और उड़ा दे पूरे घर को, वो भी नहीं चले। वो मंद मंद बिल्कुल लहर होनी चाहिए, जिसमें थोड़े थोड़े बाल उड़ने चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुर्ता हिलना चाहिए। तो वायु शीतल हो और फिर मंद हो, और साथ ही साथ सुगंधित, और उसमें वो थोड़ी थोड़ी लहजत जो है ना, धीरे धीरे वो सुगंध। नहीं, आप शादियों में भारत में जब हम जाते हैं ना, तो शादी के दरवाजे पर वो 2 पंखे होते हैं, और फिर उस पंखे में गुलाब का पानी, गुलाब तो इतना ही होता है गुलाब जल, उसमें पानी ज़्यादा होता है,
और फिर वो टपक टपक फैन के पंखड़े पर गिरता है और जो लोग अंदर आते हैं उस पर वो हवा आती है। और गुलाब की सुगंध तो बहुत कम, वो पानी से आदमी बिल्कुल नहा लेता है उतना पानी। इस भौतिक जगत में लोग आध्यात्मिक जगत का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। लेकिन राधा रानी ने ये सुंदर वहाँ पर तैयार कर दिया। तो सुंदर वन कानन श्रीमती राधा रानी ने तैयार, क्योंकि राधा रानी जानती हैं कि मेरे प्रभु को, कृष्ण को वन बहुत पसंद है। और गोलोक में भी, गोलोक भी एक वन ही है, लेकिन गोलोक में एक नया वन तैयार कर दिया श्रीमती राधा रानी ने। और अब सखियों ने कहा कि अब राधे अब क्या करोगी? तब श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर रंगीन वस्त्र पहनकर आई और अब केवल एक चीज की कमी है और वो है कृष्ण। सब कुछ तैयार है, कृष्ण की कमी है। बोले कृष्ण को बुलाने के लिए क्या करें? बोले कृष्ण तो एक ही चीज को सुनकर आएंगे। आप जानते हैं, यदि आपको कृष्ण को बुलाना है तो एक चीज करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है मैं नहीं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के अंतिम श्लोक में कहा कि भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए क्या करना चाहिए, चाहे इस भौतिक जगत में चाहे गोलोक में। गोलोक भी बहुत बड़ा है, वहां जाओगे वहां भी खो जाओगे, वहां भी कृष्ण को यदि बुलाना है तो क्या करेंगे? तब ब्रह्मा जी ने ये निवेदन किया, श्रीयः कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। हम यहाँ तक ही लेते हैं क्योंकि ये श्लोक भी बहुत बड़ा है। सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रीयः कांता कांत परम पुरुष कल्पतरो। गोलोक धाम कैसा है? गोलोक धाम, आप अंतिम लास्ट की 2 लाइन देखिए। लास्ट की 2 लाइन में क्या लिखा है? भजे श्वेत दीपम तम इहम गोलोकम इति। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भजन करता हूं किसका? गोलोक का भजन। कृष्ण तो है, लेकिन कृष्ण जिस गोलोक वृंदावन में रहते हैं उस गोलोक वृंदावन का भजन करता हूं। और उस गोलोक वृंदावन को विंदंस्ते संत शिति, विरल चारा, जो विरले हैं, विरले माने जो वीर हैं भजन भक्ति साधना करने में, ऐसे संत ही इस धाम के विषय में समझ सकते हैं, इस धाम के बारे में जान सकते हैं। तो इस धाम के विषय में यहाँ पर कहते हैं श्रीय कांता कांत, जहाँ अप्राकृत लक्ष्मीगण कांताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की अप्राकृत कांता है और परम पुरुष कृष्ण ही एकमात्र वहाँ कांत है। और वृक्ष मात्र ही चिन्मय कल्पतरु है और भूमि मात्र ही चिंतामणि अर्थात चिन्मय मणियाँ है। जल मात्र ही अमृत है और कथा मात्र ही संगीत है और गमन मात्र चलना फिरना नृत्य है। और वंशी प्रिय सखी, भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय सखी यदि कोई है तो वो है वंशी। सो कृष्ण को वंशी बहुत पसंद है। तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण को यदि बुलाना है तो वंशी बजानी पड़ेगी, बांसुरी बजानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत जी में यद्यपि श्रीमती राधा रानी ने वंशी को उलाहना दी है, वेणुगीत कभी भागवत में आप पढ़िए तो राधा ने यद्यपि भागवत में वंशी को उलाहना दी है, परंतु व्याज न्याय से श्रीमती राधा रानी ने वंशी की महिमा को ही गाया है। किसी एक पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवजी वंशी का अवतार धारण करके भगवान के कर कमल और अधर ओष्ठ पर स्थान प्राप्त कर लिए। ये वंशी और कोई नहीं, शिव जी का अवतार है, ऐसे पुराणों में निवेदन किया गया। शिव जी वंशी बन गए। सो कृष्ण को वंशी बहुत पसंद है। आप कहोगे तब तो वंशी सीखनी पड़ेगी। सो वंशी का दूसरा अर्थ भगवत कीर्तन, भगवत कथा, भगवत गान है।
यदि हम कीर्तन करेंगे, कथा गाएंगे, निश्चित भगवान दौड़ कर आएंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा कृष्ण को बुलाना है, क्या करे। श्रीमती राधा रानी बंशी बजाने लगी, और जैसे ही राधा रानी वंशी बजाने लगी, अब ऐसा मत समझिए कृष्ण ही वंशी बजाना जानता है, राधा भी जानती है। कृष्ण ही तो गुरु है, कृष्ण से ही राधा ने वंशी बजाना सीखा है। सो कृष्ण समझ गए कि ये वंशी जो है राधा रानी बजा रही है। राधा रानी ने सुंदर वंशी बजाई और कृष्ण अपना सारा काम काज छोड़कर दौड़कर श्रीमती राधा रानी के पास चले आए। और अब ये तो नया वन था, राधा रानी ने तो इतने सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, इतना कुछ बना कर रखा था। अब कृष्ण खोजते, जीपीएस तो था नहीं, तो वंशी का आवाज जहां से आ रहा था, कृष्ण वो आवाज सुनते 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 उस स्थान पर दौड़ते चले गए। और जैसे इस नव वन में, इस नए वन में प्रवेश किए, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत अलौकिकता का एहसास करने लगे। बोले ये तो गौलोक में भी, वैसे गौलोक ही अलौकिक है, लेकिन ये तो गौलोक का भी अलौकिक स्थान है। भक्तों, पूरी दुनिया को आकर्षित करने वाला सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण जब इस वन में आया तो खुद आकर्षित हो गया। इस वन ने कृष्ण को आकर्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि आखिर तो ये वन श्रीमती राधा रानी ने बनाया था। और भक्तों, महबूब की हर चीज महबूब होती है। प्रेम का ये सिद्धांत है कि प्रेमी का बनाया हुआ प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज प्रिय होती है, पसंद होती है। भगवान श्री कृष्ण उस वन में प्रवेश किए तो राधा रानी बैठी हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रणाम और उनकी सेवा में लग गई। भगवान श्री कृष्ण को अब कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कृष्ण समझ ही गए कि ये सारी मेहनत मेरे लिए हुई है। और राधा ने, बेचारी ने, ये मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कितना प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण राधा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, राधे राधे, तुमने मुझे आज बहुत प्रसन्न किया है और मैं वादा करता हूं अब मैं इसी स्थान पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो गौलोक धाम में भी कृष्ण राधा को छोड़ देते हैं, लेकिन गौलोक धाम में ये एक ऐसा वन है जहां पर कृष्ण राधा को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। राधे राधे, अब मैं तुम्हें, गले पे हाथ था, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और नई सखियों से और बहुत सारे वृक्षों से मैं, तुमने तो अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं नई सखियों से और बहुत सारे वृक्षों से इस स्थान को भर दूंगा। और राधे, क्योंकि ये स्थान दुनिया वालों के लिए तो नया है, ये स्थान गौलोक में भी नया है, राधे ये स्थान मेरे लिए भी नया है, इसलिए आज से मैं इस स्थान का नाम रखता हूं नव वृंदावन। वृंदावन तो है, लेकिन ये आज से है नव वृंदावन। और राधे, यहां पर ये जो तुमने ये स्थान बनाया है एक द्वीप के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एतत दीप तुल्यात्वात् नव द्वीप विदु। देखिए, ये श्लोक अनंत संहिता का है। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि एतत दीप तुल्यात्वात्, राधे ये तुमने जो वन बनाया है ये दीप तुल्या, द्वीप तुल्या, आइलैंड की जैसा लग रहा है। और क्योंकि एक नया आइलैंड लग रहा है, एक नया ही द्वीप जैसा लग रहा है, तो क्योंकि एतत द्वीप तुल्यत्वात्, और ये नया द्वीप लग रहा है, इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं नवद्वीप। तो पहला नाम क्या हुआ? नव वृंदावन। और अब कृष्ण इसका दूसरा नाम रखते हैं, इसका नाम मैं रखता हूं नवद्वीप। क्यों? क्योंकि ये नया लग रहा है और द्वीप जैसा, आइलैंड जैसा है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं नवद्वीप। और कहते हैं कि क्योंकि यहां पर 9 आइलैंड है, ये जो तुमने वन बनाया है, नदियों के कारण ये आइलैंड 9 भागों में बटा हुआ है, तो 9 आइलैंड होने के कारण इस स्थान का नाम है नवद्वीप। तो नवद्वीप के 2 अर्थ हैं, नव माने नया, नया आइलैंड, और 9 माने 9, संख्या जो है ना 9,
सो नवद्वीप मैंने 9 आइलैंड, ठीक है। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नामकरण किया और कृष्ण ऐलान करते हैं कि राधे अत्र सर्वाणी तीर्थाणी, ये 2-5 नदियों से काम नहीं बनेगा। मैं आवाहन करता हूं कि अत्र सर्वाणी तीर्थाणी, सारे तीर्थ यहां पर आ जाओ। कृष्ण के आवाहन करने से सारे तीर्थ, अत्र सर्वाणी तीर्थाणी निवसन मदाज्ञया, मेरी आज्ञा से इस वन में सारे तीर्थ वास करेंगे। सो अत्र सर्वाणी तीर्थाणी निवसन मद आज्ञया। इसलिए आगे चलकर मैं आपको कहूँगा, बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी तीर्थ है ना, ये सब नवद्वीप धाम में है। जैसे कृष्ण ने बुलाया ना कि सारे तीर्थ आ जाओ, तो प्रयाग भी आ गया, वाराणसी भी आ गया, काशी आ गया, अयोध्या आ गया। तो भक्तों नवद्वीप धाम में काशी भी है, नैमिषारण्य भी है, अयोध्या भी है। ये सारे तीर्थ नवद्वीप धाम में आप पाओगे। हम लोग इस परिक्रमा के दौरान हम इन सारे द्वीपों का दर्शन करेंगे। और इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने सारे तीर्थों को यहाँ बुला लिया। तो यदि कोई व्यक्ति नवद्वीप मंडल की यात्रा करे, नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करे, तो दुनिया के सारे तीर्थों की परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि सारे तीर्थ नवद्वीप में भगवान ने। और मत आज्ञया, ये शास्त्र वचन, भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है कि सारे तीर्थ यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया और कृष्ण कहते हैं कि मेरी खुशी के लिए आपने इस स्थान का निर्माण किया, अतः इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार गोलोक छोड़कर जा सकता हूँ राधे, गोलोक में भी अप्रकट हो सकता हूँ, लेकिन मेरी खुशी के लिए राधे तुमने ये स्थान बनाया है, ये नवद्वीप धाम, तो मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आज भी भक्तों का अनुभव है कि नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु की करताल और महाप्रभु के कीर्तन की आवाज़ कानों में सुनाई देती है। और नवद्वीप धाम और कोई नहीं, ये हमारे कलयुग का वृंदावन है, ये हमारा नव वृंदावन है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारत से अमेरिका जब जाना होता है ना, तो सबसे पहले वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा भारत में लगता है और एंट्री अमेरिका में मिलती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार वृंदावन, गौलोक वृंदावन जाना है ना, तो वीज़ा तो लेना होगा। तो गौलोक वृंदावन जाने के लिए वीज़ा जो है ना, वो नवद्वीप मायापुर धाम में लगाना होगा। जब तक नवद्वीप मायापुर धाम में जाकर वीज़ा नहीं लगेगा, तब तक वृंदावन में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात प्रभुनानंद सरस्वती और आचार्यों ने कही। आने वाले दिनों में भरपूर हम ये सारी बातों को सुनेंगे, लेकिन अभी मैं केवल आपको प्रवेश करा रहा हूँ। कोई नई चीज़ में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सो इस प्रकार से कृष्ण ने कभी से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जो लोग, अब देखिए कृष्ण क्या कहते हैं, अनंत संहिता, कृष्ण ऐलान करते हैं कि जो लोग यहाँ आकर भक्ति करेंगे, उन्हें सखियों के भाव में हमारी नित्य दिव्य सेवा प्राप्त होगी। नवद्वीप धाम में आकर जो भक्ति करेंगे वो सखी बनेंगे, सखी गोपी बनेंगे और राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त होगी। और वृंदावन की तरह यह स्थान परम पवित्र है। जो भी यहाँ आता है उसे सभी तीर्थों का फल मिलेगा राधे, जिससे हम संतुष्ट होंगे। और यस्मिन तुष्टे, हम संतुष्ट तो जगत तुष्टे, तो फिर पूरी दुनिया तुष्ट हो जाएगी। सो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने नवद्वीप धाम का निर्माण किया। ये नवद्वीप धाम जो है, नवद्वीप 9 आइलैंड है। और ये 9 आइलैंड जो हैं भक्तों, वो कमल की समान है। जैसे एक कमल आप इमेजिन कीजिए और उस कमल में 8 पंखड़ी है और बीच में एक उसके पराग का भाग है। ऐसे 9 आइलैंड। सो कुछ इस प्रकार का नवद्वीप धाम है। श्रीमती राधा रानी ने अभी जो बनाया ना, आपने जो सुना, कुछ इस प्रकार का नवद्वीप धाम है। सो प्रश्न ये हो सकता है कि भाई ये कथा तो गौलोक की है, जहाँ नित्य लीला चलती है, उस आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक धाम में इस नवद्वीप मंडल का निर्माण हुआ। लेकिन यह नवद्वीप मंडल इस धरती पर
कैसे आया, क्यों आया, और ये नवद्वीप मंडल गंगा के तट पर ही क्यों आया। सो भक्तों, पुराणों में ऐसी कथा है, ब्रह्म वैवर्त और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में, कि एक बार गंगा और यमुना दोनों का मिलन हुआ। दोनों सखी है, तो माँ गंगा ने अपना दुख व्यक्त किया। देवी गंगा यमुना से कहती हैं कि सखी यमुना, यमुना तू कितनी सौभाग्यशाली है, तू कितनी खुश नसीब है कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्व अवतारी सर्वोपरि स्वयं भगवान कृष्ण यमुना तेरे तट पर प्रकट हुए, तेरे तट पर सुंदर सुंदर लीला किए और उस यमुना जल का पान किए, यमुना में स्नान किए। यमुना तेरा कितना सौभाग्य है। कहाँ स्वयं कृष्ण यमुना के तट पर प्रकट होकर यमुना के तट पर सुंदर सुंदर लीला किए, और कहाँ मैं दुर्भाग्यशालिनी गंगा के उस भगवान के चरण कमल से प्रकट तो हुई, लेकिन भगवान के चरणों से दूर जा रही हूं। सही बात है ना। गंगा नदी यूं तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई, लेकिन चरणों से निकलकर दूर होकर समुद्र में जाती हैं। लेकिन धन्य है यमुना कि स्वयं भगवान चलकर यमुना के पास आते हैं और यमुना के तट पर सुंदर सुंदर लीला करते हैं। सुमा गंगा ने अपना दुख व्यक्त किया और कहा, यमुना कृष्ण तो आपको मिलते ही रहते हैं क्योंकि आप कृष्ण की पटरानी हो। सो अगली बार जब कृष्ण मिले ना, तो मेरा निवेदन कीजिएगा कि जो सौभाग्य आपको मिला ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिले। कुछ दिन के बाद कृष्ण और यमुना का मिलन हुआ। दोनों के बीच में चर्चा हो रही थी और चर्चा करते करते यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया कि कुछ दिन पहले मेरी सखी गंगा मिली थी और बहुत रो रही थी, अपना दुख व्यक्त कर रही थी। श्याम सुंदर, आपको उसे सौभाग्य देना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है यमुना, आप गंगा को जाकर कह दो कि मेरी सारी लीला जो है यमुना के तट पर हुई, लेकिन आने वाले दिनों में मेरी जितनी भी कथा है वो कथा गंगा के तट पर होगी। कृष्ण ने कहा, मैंने लीला की यमुना के तट पर, लेकिन मेरी कथा होगी गंगा के तट पर। और बात भी सत्य है, भगवान श्री कृष्ण का ये वरदान संपूर्ण हुआ। उस दिन के बाद जितनी भी संसार में कथाएं हुई वो सब भागीरथी गंगा के तट पर हुई। फिर चाहे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा हो, या फिर सनत कुमार नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य व आनंद वन की कथा हो, या फिर मैत्रेय मुनि से निकली हुई विदुर जी के समक्ष कथा हो, या फिर आजकल भी आप देखो असंख्य सैकड़ों कथाएं गंगा के तट पर चलती हैं। लेकिन भक्तों, गंगा के तट पर जब कथा होने लगी और मां गंगा को जब भगवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, तो कथा सुनकर तो कृष्ण की लीला में प्रवेश करने का और मन मचल गया। पहले तो थोड़ा बहुत था, लेकिन कथा सुनने के बाद भगवान से मिलने का, भगवान की लीला में भाग लेने की बहुत इच्छा हो गई। और वक्त तो यही है कथा का फल, कथा का सार यही है कि हम जितनी कथा सुनेंगे भगवान के पास जाने की इच्छा, तीव्रता, लालसा, उत्कंठा बढ़ती जाएगी। सुमा गंगा के तट पर कथाएं हुई, भगवान से मिलने की लालसा बढ़ी। और देखिए कथा सुनने का फल क्या मिला। गंगा के तट पर कथा सुनने का फल क्या मिला। कलयुग में जब वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। महाप्रभु कई जगह पर आ सकते थे,
लेकिन महाप्रभु ने देखा कि गंगा के तट पर भागवत कथा होती है, गंगा ने भागवत का सौभाग्य लिया और दिया है, इसलिए मैं गंगा तट पर प्रकट होऊंगा। सो श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर पश्चिम बंगाल में नवद्वीप धाम में माँ गंगा के तट पर प्रकट हुए। और भक्तों, चैतन्य लीला हुई गंगा के तट पर, कृष्ण लीला हुई यमुना के तट पर। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बहुत सुंदर, बड़े रसिक संत हुए, वे बहुत सुंदर बात कहते हैं। आराधितो नववनम व्रज काननस्ते नाराधितो नववनम व्रज एव दूरे आराधितो द्विजसुतो व्रजना गरस्ते आराधितो द्विजसुतो व्रजना गरस्ते नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्ण। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी अपने ग्रंथ में कहते हैं कि आराधितो नववनम व्रजकाननस्ते। यदि कोई व्यक्ति, बहुत सुंदर सरल श्लोक है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए और बिल्कुल चुनने लायक, संग्रह करने लायक श्लोक है, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा सिद्धांत यहां पर है। प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं आराधितो, हम आराधना करें, किसकी आराधना करें? आराधना माने भक्ति, पूजा, सेवा। आराधितो नववनम, नववन, कल आपने सुना ना, भगवान श्री कृष्ण ने नवद्वीप मंडल को क्या नाम दिया? नव वृंदावन, नव काननम। तो यहां पर नववनम माने नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, गौरमंडल धाम। सो प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं आराधितो नववनम, यदि आपने नवद्वीप धाम की आराधना की तो व्रज काननस्ते, तो फिर व्रज की आराधना करने की जरूरत नहीं। नवद्वीप की आराधना करने से ब्रज मंडल की आराधना अपने आप हो जाती है। तोड़ दे ऐसा श्लोक है भक्तों, बहुत बड़ा श्लोक। हम चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए तो ये मजबूत श्लोक है। अब मैं थोड़ा सा शब्द को चेंज करके कहूं तो ब्रज की आराधना करोगे ना, ब्रज वृंदावन, ब्रज 84 कोस की आराधना करोगे, सेवा पूजा भक्ति करोगे, या वो तीर्थाटन करोगे, यात्रा करोगे, तो नवद्वीप यात्रा का फल नहीं मिलेगा। ब्रज की आराधना करने से नवद्वीप की आराधना का फल नहीं मिलेगा। लेकिन आराधितो नववनम, यदि नववन नवद्वीप की आराधना की तो व्रजकाननस्ते, तो व्रज की आराधना अपने आप हो गई है। क्यों? क्योंकि ये नवद्वीप राधा के द्वारा निर्मित है और राधा के द्वारा निर्मित श्याम सुंदर सदैव यहां उपस्थित होते हैं। सो नवद्वीप की आराधना करने से ब्रज की आराधना अपने आप हो जाती है। एक, अब आगे बढ़िए। नाराधितो नववनम व्रज एव दूरे। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोग नवद्वीप की आराधना नहीं करेंगे, हम लोग मायापुर नहीं जाएंगे, हम लोग गौरमंडल नहीं जाएंगे। तो प्रबोधानंद अब ये प्रबोधानंद सरस्वती ब्रज रसिक है, पूरी दुनिया भर की फिलोसॉफी घोल कर पी गए हैं और उन्होंने ब्रज महिमामृत हमने आस्वादन किया था। तो वो ब्रज रसिक संत
प्रबोधानंद सरस्वती नवदीप धाम की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि नाराधितो नववनम न आराधितो नववनम, यदि आप नवदीप धाम की आराधना नहीं करोगे तो व्रज एव दूरे, तो व्रज आपसे कोसों दूर रहेगा। आप कितना भी व्रज में चले जाओ, कितना भी व्रज का सेवन करो, लेकिन नवदीप धाम की आराधना नहीं की तो व्रज एव दूरे, व्रज आपसे बहुत दूर रहेगा। एक बात समझ लीजिए, केवल शरीर ब्रज में ले जाने से काम नहीं बनेगा, हमारा मन ब्रज में होना चाहिए, मन ब्रज होना चाहिए। सो बहुत सुंदर बात, आराधितो नववनम व्रज का नस्ते, यदि नवदीप धाम की आराधना की तो ब्रज की आराधना हो गई, लेकिन यदि नवदीप धाम की आराधना नहीं की तो व्रज एव दूरे, निश्चित ही व्रज हमसे दूर हो जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं, आराधितो द्विजसुतो हे व्रजना गरस्ते, आराधितो द्विजसुतो व्रजना गरस्ते, नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्ण। फिर कहते हैं आराधितो द्विजसुतो, यदि द्विजसुत, अब द्विज का पुत्र कौन है, ब्राह्मण का बेटा कौन है, क्या कृष्ण ब्राह्मण का बेटा है? कृष्ण ब्राह्मण का बेटा किसी भी एंगल से नहीं है। नंद बाबा वैश्य है और वसुदेव क्षत्रिय है। ब्राह्मण का बेटा तो श्री चैतन्य महाप्रभु है, जगन्नाथ मिश्र, शची माता, परम ब्राह्मण, ब्राह्मण शिरोमणि। तो यहां पर क्या कहते हैं, आराधितो द्विज सुतो, द्विज सुत, द्विज का बेटा जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की आराधना करते हैं। यदि हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं, आराधितो द्विज सुतो, तो व्रजनाग रस्ते, तो व्रजनागर परम श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की आराधना अपने आप हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना, हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे तो फिर कृष्ण की भक्ति कब करेंगे? जरूरी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की जो उपासना करता है वो कृष्ण की अपने आप हो गई। नवदीप धाम का सेवन करता है तो ब्रज का सेवन अपने आप हो गया। सो व्रज नाग रस्ते। लेकिन लेकिन यदि आप ब्रज का सेवन करोगे तो नवदीप का सेवन अपने आप नहीं होगा, या आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति अपने आप नहीं होगी। और नाराधितो द्विजसुतो, और यदि हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं करेंगे तो अंत में कहते हैं न तवेह कृष्ण, तो वह कृष्ण की आराधना भक्ति कभी नहीं होगी। सो बुद्धिमानी किस में है? दो चीज करने में बुद्धिमानी है भक्तों। यदि हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करें तो राधा और कृष्ण की आराधना, राधा और कृष्ण की भक्ति अपने आप हो जाती है। और यदि हम नवदीप धाम का सेवन करें, नवदीप धाम की यात्रा करें, तो ब्रज यात्रा अपने आप हो जाती है। सो ऐसा परम मंगलमयी धाम भक्तों, ये अद्भुत धाम है। जैसे कल आपने सुना, आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल कमल के समान श्रीमती राधा रानी ने इसका निर्माण किया, जिसकी आंख पंखड़ी है, 8 पेटल्स हैं, और बिल्कुल बीच में इनकी पराग तुल्य अंतर द्वीप है। भक्तों, ये प्रत्येक द्वीप आप देख सकते हैं, प्रत्येक द्वीप यमुना गंगा के द्वारा ये द्वीप अलग होते हैं। सो प्रत्येक द्वीप के 9 आइलैंड के 9 भक्ति प्रतिपादित होती हैं।